So today we are going to continue the topic new questions and ideas. In that we are going to study about Upanishads. बेटा in the previous chapters we studied about Vedas. हमने वेदास के बारे में पढ़ा था. 4 वेदास, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद. तो उन वेदास के बाद there were some questions arises, there were new thinkers were there, those who raised the question, those who came with new philosophies. उन फिलोसफीज को कहाँ रिकॉर्ड किया गया? दोज फिलोसफीज वर रिकॉर्डेड इन उपनिषद्स. उपनिषद्स क्या हैं? दीज वर द लेटर वैदिक टेक्स्ट. ठीक है. तो आफ्टर द वेदास दीज टेक्स्ट वर रिटन. ठीक है. और इनका मतलब क्या होता है? उपनिषद का मतलब अप्रोचिंग और सिटिंग नियर. कि उस टाइम पे जो गुरु होते थे उसके पास बैठ के जो स्टूडेंट्स होते थे, दे यूजुअली डिस्कस, दे रेज द क्वेश्चन, वट एवर डाउट्स दे वर हैविंग. उनके मन में जो भी डाउट्स होते थे वो पूछते थे, डिस्कशंस होती थी, तो उनका रिकॉर्ड रखा जाता था. सो जो कन्वर्सेशंस होती थी बिटवीन द टीचर्स एंड स्टूडेंट्स, दैट वर रिकॉर्डेड इन उपनिषद्स इन द फॉर्म ऑफ डायलॉग्स. डायलॉग की फॉर्म में उनको रिकॉर्ड किया गया है. अब जैसे आपको भी कई बार क्वेरीज होती हैं, यू रेज योर डाउट्स कि मैम हमारी ये क्वेरीज हैं, ये समझा दीजिए. सो व्हेन एवर यू आर फेसिंग एनी प्रॉब्लम देयर इज नीड टू रेज द क्वेश्चन. सो उस टाइम पे भी जो कई थिंकर्स थे उनके दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चंस चल रहे थे. सो दे रेज देयर क्वेश्चंस, दे केम विद न्यू फिलोसफीज. तो उनको जो कन्वर्सेशंस को कहाँ पे रिकॉर्ड किया गया? उपनिषद्स में. ठीक है. उपनिषद्स में रिकॉर्ड किया गया. अब उनके दिमाग में क्वेश्चंस क्या थे? व्हाट वर द क्वेश्चंस जिनके उनको आंसर्स चाहिए थे? सो क्वेश्चंस दैट उपनिषेदिक थिंकर्स वांटेड टू आंसर. क्या क्वेश्चंस थे वो? टू नो अबाउट लाइफ आफ्टर डेथ, कि डेथ के बाद लाइफ का क्या होता है, उसके बाद क्या और लाइफ है, क्या होता है इफ समवन डाइज. इज देयर समथिंग परमानेंट आफ्टर डेथ, कि डेथ के बाद भी कोई ऐसी चीज है जो रह जाती है, जो परमानेंट रहती है. मम्मा, व्हाई शुड सैक्रिफाइस बी परफॉर्म्ड? नाउ द नेक्स्ट वन इज व्हाई शुड सैक्रिफाइसेस बी परफॉर्म्ड, कि मतलब उस टाइम पे एनिमल्स को सैक्रिफाइस किया जाता था. व्हाई दो सैक्रिफाइस बी परफॉर्म्ड? अब सबके दिमाग में ये आता था क्यों एनिमल्स को सैक्रिफाइस किया जाता है. जैसे हम अश्वमेध यज्ञ के बारे में पढ़ा था, हॉर्स सैक्रिफाइस होता था, तो क्यों वो सैक्रिफाइसेस परफॉर्म किए जाते हैं? सो दे ऑल्सो फेल्ट कि देयर इज समथिंग परमानेंट इन द यूनिवर्स, और वो यूनिवर्स में क्या है जो हमारे डेथ के बाद भी रह जाती है. सो दे टॉक्ड अबाउट आत्मा एंड परमात्मा, मतलब इंडिविजुअल सोल एंड द परमानेंट जो है हमारी यूनिवर्सल सोल की बात करते हैं. ठीक है. तो दे रियलाइज कि हमारी डेथ के बाद भी कोई ऐसी चीज है जो परमानेंटली रह जाती है. सो दे टॉक्ड अबाउट द आत्मा एंड द ब्रह्म. ब्रह्म मतलब जो हमारा यूनिवर्सल सोल है, जिसकी हम वर्शिप करते हैं, भगवान की जो पूजा करते हैं, उसके बारे में उन्होंने बात की. तो जो भी उन्होंने डिस्कशंस की, जो भी उनके क्वेश्चंस थे, उनके आइडियाज को रिकॉर्ड किया गया उपनिषद में. ऑल दोज आइडियाज वर रिकॉर्डेड इन उपनिषद. ये सारे क्वेश्चंस उन्होंने पूछे. जब डिस्कशंस हुई, उनके क्या फिलोसफीज निकली, उनके क्या आंसर्स निकले, दैट वर रिकॉर्डेड इन उपनिषद. और इन उपनिषद में जो भी कुछ रिकॉर्ड हुआ है, दैट इज इन द फॉर्म ऑफ डायलॉग्स. स्टूडेंट्स थे, दे रेज द क्वेश्चन, वो अपने उन्होंने आइडियाज दिए, उन्होंने अपनी फिलोसफीज दी. सो दैट वर रिकॉर्डेड इन उपनिषद्स. नाउ अब कुछ फेमस थिंकर्स हुए हैं. ठीक है. मोस्टली जो ये थिंकर्स थे, दे वर मैन. उपनिषेदिक थिंकर्स वर मैन, स्पेशली ब्राह्मण्स एंड राजास. हमने वेदास के बारे में पढ़ा था. हु कुड रीड एंड स्टडी द वेदास? दैट वर क्षत्रियास, ब्राह्मण्स एंड वैश्यास. तो उनमें से जो उपनिषेदिक थिंकर्स भी कौन बने? स्पेशली ब्राह्मण्स एंड राजास. इन्होंने ही अपने ये जो थिंकर्स बनकर आए. विमेन थिंकर्स वर ऑल्सो देयर. उनमें से नाम आता है गार्गिका, हु वॉज अ फेमस फॉर हर लर्निंग एंड शी ऑल्सो पार्टिसिपेटिंग इन डिबेट्स. अब बेटा जो थिंकर्स होते हैं, इनकी फिलॉसफी होती है, इनकी अलग अलग आइडियोलॉजी होती है, इनके अपने व्यू पॉइंट होते हैं. दे डिस्कस, दे डिबेट, एंड शी इज द वन विमेन थिंकर जो कोर्ट में जाके, कोर्ट्स क्या होते हैं, जैसे कोई किंग का कोर्ट होता है, वहां पे जाके उसने डिस्कशंस वगैरह भी वहां पे कंडक्ट की हैं. वन फेमस, अब इस टाइम पे जो पुअर पीपल थे, दे वर नॉट अलाउ बी द पार्ट ऑफ डिस्कशंस. पर उसमें एक एक्सेप्शनल केस आता है, सत्यकामा जबाला. ही वॉज एक्सेप्शनल उपनिषेदिक थिंकर. वो एक स्लेव वुमेन जबाली का बेटा था. हिज मदर नेम वॉज जबाली.
तो उसका बेटा था, तो ही ऑल्सो वेरी कीन इन लर्निंग अबाउट दिस, उसको भी बहुत कीन इंटरेस्ट था कि मैंने ये आइडियाज के बारे में, थिंकिंग के बारे में लर्निंग करना है, तो उसने अपना एक गुरु बनाया. हिज टीचर वॉज, ब्राह्मण टीचर वॉज गौतमा. डोंट कंफ्यूज विद लॉर्ड गौतमा, इसको आपने सिद्धार्थ गौतमा के साथ कंफ्यूज नहीं करना, ये अलग है, ठीक है. सो उनके जो टीचर थे दैट वाज ब्राह्मण टीचर गौतमा. अगर हम सिद्धार्थ गौतमा की बात करें, उन्होंने क्षत्रिय वर्ण में बर्थ लिया था, पर इनका जो टीचर है दैट वाज ब्राह्मण टीचर. Then many of the ideas of Upanishads were developed by the famous thinker Shankaracharya, Adi Shankaracharya. आज भी इनका नाम लिया जाता है आदि शंकराचार्य. ही इज वन ऑफ द फेमस उपनिषेदिक थिंकर. इन्होंने भी कई आइडियाज को कंबाइन किया. आपने एम्बलम देखा, अपना नेशनल एम्बलम देखा होगा, उसके नीचे एक लाइन लिखी होती है सत्यमेव जयते. हैव यू एवर रेड दैट लाइन? सत्यमेव जयते लिखा होता है देवनागरी स्क्रिप्ट में. दैट इज ऑल्सो टेकन फ्रॉम उपनिषद. टोटल 108 के नियर अबाउट हमारे उपनिषद हैं, उसमें से एक उपनिषद है मुंडका उपनिषद है, जहां से सत्यमेव जयते जो ये लाइन है, जो ये लिया गया है, जो हमारे एम्बलम के नीचे लिखा गया है कि हमेशा सच्चाई की जीत होती है. दैट इज ऑल्सो टेकन फ्रॉम द उपनिषद. नाउ देयर इज अ शॉर्ट स्टोरी ऑल्सो. आपकी बुक में एक शॉर्ट स्टोरी है, द वाइस बैगर. सो यू हैव टू रीड दैट स्टोरी. ठीक है, आपने इस स्टोरी को भी रीड करना है, ओनली फॉर द रीडिंग. ठीक है. नाउ द नेक्स्ट इज वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट वर्धमान महावीर. दैट इज ही इज द फाउंडर ऑफ जैनिज्म. जो जैनिज्म की बात करते हैं, अनदर रिलीजन नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट. पहले हमने बुद्धिज्म की बात की, वी स्टडीड अबाउट उपनिषद्स. नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट जैनिज्म. ओके, इज देयर एनी स्टूडेंट हु इज जैन इन आवर क्लास? जस्ट रेज योर हैंड. कोई है हमारी क्लास में दोज हु इज जैन? Is there anyone? Vamika Jain. Okay. Priti ma'am, please unmute Vamika. Yes, ma'am. Yes. Yes. So now we are going to talk about the Jainism, as Vamika told us. So जो महावीर जैन है, so he was the last and 24th तीर्थंकर of Jainas. इनसे पहले भी तीर्थंकर हुए हैं. इनके मतलब एक आइडियोलॉजी को जो फॉलो करते हैं टीचर्स, तो उनके अलावा पहले भी टीचर्स हुए हैं. सो ही वाज द वन हु फाउंडेड द जैनिज्म, जो जैनिज्म को लेकर आए, जिन्होंने डेवलप किया जैनिज्म को. ही ऑल्सो बॉर्न इन क्षत्रिय वर्णा, ये भी क्षत्रिय प्रिंस थे. इन द लच्छावीज किंगडम इनका लच्छावी था. एंड द पार्ट ऑफ वज्जी संघ, ये हमने महाजनपद वाले चैप्टर में पढ़ा था, वज्जी संघ. सो जो लच्छावी किंगडम था दैट वाज द पार्ट ऑफ वज्जी संघ. एट द एज ऑफ 30 ही ऑल्सो लेफ्ट द होम लाइक बुद्धा ने भी छोटी अपनी उम्र में अपना घर छोड़ दिया था. तो ही ऑल्सो लेफ्ट द होम एंड वेंट टू लिव इन द फॉरेस्ट. वहां पे इन्होंने काफी हार्ड लाइफ को इन्होंने किया. एंड फॉर 12 years ही लेड अ वेरी लोनली एंड हार्ड लाइफ. एंड एट लास्ट ही अटेन्ड द एनलाइटनमेंट. इनको ट्रू नॉलेज गेन हुई. ठीक है. सो आफ्टर 12 years इनका जो बर्थ है, इनको भी हम 2500 years एगो लेके चलते हैं. नियर अबाउट अगर हम बात करें मिड ऑफ द 500 BC, 500 BC के मिड में हम लेके चलें, तब इनका बर्थ हुआ होगा उस टाइम पे. ठीक है. सो ही ऑल्सो कंटेम्प्रेरी टू द बुद्धा के टाइम पे, पर ये कभी मिले नहीं है आपस में. ठीक है. बट both of them gave us the new religions. लॉर्ड बुद्धा ने हमें बुद्धिज्म दिया है, लॉर्ड महावीरा ने हमें जैनिज्म दिया है. ठीक है. नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट टीचिंग्स ऑफ महावीरा. बेटा जो महावीरा, जो हम जैनिज्म की बात करते हैं, इनकी टीचिंग्स बहुत ज़्यादा ही स्ट्रिक्ट हैं. जो इनके रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट बताए गए हैं. तो मैन एंड वुमेन हु विश टू नो द ट्रुथ, जिन्होंने इस चीज को जानना है, दे मस्ट लीव देयर होम्स. उनको अपने घर छोड़ने होंगे. दे हैव टू लीव देयर होम्स. मस्ट फॉलो द रूल्स ऑफ अहिंसा, मतलब किसी को भी नहीं मारना, इवन अ स्मॉल इंसेक्ट, चींटी तक को नहीं मारते ये. मतलब जो फॉलो, जिन्होंने इनको मोंक्स एंड नन्स बने होते हैं, दे हैव टू फॉलो द स्ट्रिक्ट रूल ऑफ अहिंसा.
लीड अ वेरी सिंपल लाइफ आफ्टर ज्वाइनिंग द जैनिज्म। जो मोंक और नन बन जाते हैं, दोज हु फॉलोड दिस, वो क्या करते हैं, दे लिव अ वेरी सिंपल लाइफ एंड कंप्लीटली वो बेगिंग करते हैं, मतलब दे हैव टू बेग फॉर देयर फूड। एब्सोल्युटली ऑनेस्ट, बिल्कुल ऑनेस्ट होना चाहिए। और साथ में दे आर नॉट सपोज टू स्टील, कुछ भी चीज चुरानी नहीं है, नॉट सपोज टू स्टील एनीथिंग। ऑब्जर्व सेलिबेसी, इसका मतलब होता है कुड नॉट गेट मैरिड, शादी भी नहीं करनी है, ऑब्जर्व सेलिबेसी। देन men had to give up everything इंक्लूडिंग देयर क्लोथ्स। जो मैन है दे हैड टू गिव अप एवरीथिंग इंक्लूडिंग देयर क्लोथ्स। अगर हम बात करें जैनिज्म की, इनके टू टाइप्स हो जाते हैं, श्वेतांबर एंड दिगंबर। जो श्वेतांबर होते हैं दे यूजली वियर द वाइट क्लोथ्स, श्वेत का मतलब ही वाइट होता है, तो वो वाइट क्लोथ्स पहनते हैं। दिगंबर्स वो हो जाते हैं दोज हु डिडंट वियर एनीथिंग, जो इनके जैन मुनीज होते हैं। सो दोज हु फॉलोड दिस, जो इनको फॉलो करते हैं, जो इनके मोंक्स और नन्स इनको बनते हैं, दे हैड टू फॉलो ऑल दीज थिंग्स। अपने घर छोड़ना होगा उनको, अहिंसा का पालन करना होगा, बहुत सिंपल लाइफ जीनी होगी, ऑनेस्टी को फॉलो करना होगा, ऑब्जर्व सेलिबेसी, वो शादी भी नहीं करेंगे, एंड दे हैड टू गिव अप एवरीथिंग, मैन हैड टू गिव अप एवरीथिंग इंक्लूडिंग देयर क्लोथ्स। दिस इज ऑल अबाउट द टीचिंग्स ऑफ महावीरा। Okay, so till here, is anyone is having? So now after the teachings of Mahavira, some important points I want to discuss regarding Jainism. So the followers of Mahavir that were known as Jainas, उनको Jains कहा जाता है, ठीक है। The teachings of the Mahavir were in Prakrit language. Prakrit language मतलब common people की language थी, that could be easily understandable. आपको पता जो वेदास वगैरह थे ये संस्कृत में लिखे गए थे, दैट वर नॉट इजी टू अंडरस्टैंड फॉर द कॉमन पीपल। तो जो महावीर जैन या अगर हम बुद्धा की भी बात करें, इनकी जो टीचिंग्स थी दैट वर रिटन इन द प्राकृत लैंग्वेज दैट कुड बी अंडरस्टैंड बाय द कॉमन पीपल। अब जैसे मगध में है, मगध के जो लोग हैं वो कौन, उनकी वहां की लैंग्वेज क्या होगी, मगधी। मगधी वॉज द प्राकृत लैंग्वेज ऑफ मगध। अब जो ये जैनिज्म था दैट वाज पॉपुलर अमंग द ट्रेडर्स इंस्टेड ऑफ फार्मर्स। फार्मर्स में ये इतना पॉपुलर नहीं हुआ क्योंकि जो फार्मर्स थे जब भी वो एग्रीकल्चर का काम करते थे उस टाइम बाय उनको इंसेक्टिसाइड्स डालने हैं, पेस्टिसाइड्स डालने हैं, सो इंसेक्ट्स मर जाते हैं, पेस्ट मर जाते हैं। तो कहीं ना कहीं जो उनका एक जो रूल है फॉलो अहिंसा कि नॉन वायलेंस को फॉलो करना है, उस चीज को वो फॉलो नहीं कर पाते। दैट्स वाई जो ये जैनिज्म था दैट बिकेम पॉपुलर अमंग्स द ट्रेडर्स। ट्रेडर्स में ये बहुत ज्यादा पॉपुलर हुआ है। एंड जैनिज्म वाज स्प्रेड इन द पार्ट ऑफ नॉर्थ इंडिया, गुजरात, तमिलनाडु एंड कर्नाटका। इन एरियाज में ये ज्यादा स्प्रेड हुआ है, ठीक है। अब जो जैनिज्म की जो टीचिंग्स थी, जो महावीर जैन की जो टीचिंग्स थी, उसके जो फॉलोअर्स थे काफी सालों, काफी सदियों तक ओरली ट्रांसमिट करते रहे, मतलब ओरली ही बताते गए, ठीक है। महावीर जैन ने अपने फॉलोअर्स को, मतलब उनको बताया होगा स्टूडेंट्स को, तो उन्होंने आगे चल के बोला होगा, मतलब ओरली, ठीक है। दे आर ट्रांसमिटेड बट लेटर ऑन दे स्टार्टेड राइटिंग, पर वो भी बहुत टाइम के बाद 1500 ईयर्स एगो, मतलब इसी, अगर हम एडी की बात करें जो स्टार्टिंग का इरा रहा होगा उस टाइम पे उनका रिटन रिकॉर्ड बना होगा। एंड दोज रिटन रिकॉर्ड्स नाउ वी कैन गेट फ्रॉम अ प्लेस वल्लभी इन गुजरात। गुजरात में एक प्लेस है वल्लभी जहाँ पे हमें जो महावीर जैन की टीचिंग्स के रिटन रिकॉर्ड्स मिल जाते हैं। उससे पहले क्या था, कोई रिटन रिकॉर्ड नहीं था, जो भी उनकी टीचिंग्स थी वो ओरली प्रीच किया जाता था। जो भी उसके फॉलोअर्स होते थे महावीर जैन के, वो ओरली उनको उनकी टीचिंग्स को प्रीच करते थे। बट आफ्टर मैनी सेंचुरीज दे स्टार्टेड राइटिंग दोज टीचिंग्स ऑल्सो। So this is all about the Jainism. Till here, if you have any doubt, then I can resolve your queries.